कुछ बातें ना ऐसी होती हैं जिन्हें लोग इसलिए नहीं छुपाते कि वो झूठ हैं, बल्कि इसलिए छुपाते हैं कि अगर वो बातें खुलकर सामने आ गई ना तो सालों से बनाया हुआ झूठ का पूरा नैरेटिव, पूरा ढांचा गिर जाएगा। दिल्ली के लाल किले धमाके से पहले डॉक्टर उमर नबी ने जो वीडियो खुद रिकॉर्ड किया था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही सच था। एक पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर, जिसे सरकार स्कॉलरशिप देती है, जिसे उसी समाज ने रिसोर्सेज दिए हैं, वही डॉक्टर वीडियो में साफ साफ बोल रहा है कि ये शहादत ऑपरेशन है, ये इस्लाम में जायज़ है और वो जन्नत की उम्मीद के साथ ये पूरा काम कर रहा है ताकि वो जन्नत जा सके। वो आगे वीडियो में कहता है कि वो इस पूरे धमाके को ना एक फर्ज मानकर कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो बाहर आता है और लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया, उसी सेकंड पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम जिसने इतने वर्षों से इस्लामिक कट्टरपंथ को ढकने का काम किया था, वो तिलमिला गया। पता है क्यों? क्योंकि भारत के लोग रेडिकलाइजेशन को उसकी असली भाषा में देख रहे थे, वो भी एक टेररिस्ट के खुद के वीडियो के माध्यम से। पहली बार भारत के अंदर किसी आतंकवादी का वीडियो इतने बड़े लेवल पर फैल रहा था जिसमें वो खुद क्लेम कर रहा है कि वो इस पूरे काम को एक मजहबी उद्देश्य समझकर कर रहा है। बस फिर क्या था, उमर नबी के वीडियो के सामने आते ही पूरी की पूरी लेफ्ट लॉबी अचानक से सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई और सबने लगभग एक जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वीडियो को मत फैलाइए, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इससे नफरत बढ़ेगी। इन सब का मकसद बिल्कुल स्पष्ट था, जिस विचारधारा से वो आतंकवादी प्रेरित था उसे जनता के सामने खुलकर ना दिखने दिया जाए। इन लोगों की सबसे बड़ी घबराहट इसी बात से थी कि ये वीडियो उनके कई साल के बनाए गए पूरे नैरेटिव को एक झटके में खारिज कर रहा था। वीडियो के अंदर उमर नबी जिस आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन से बोल रहा था ना, वो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था जिसे एक रात में उसके दिमाग में भर दिया गया हो। ये वही डॉक्ट्रिन था जिसे इस पूरी लॉबी ने पूरे देश के अंदर सालों तक नॉर्मल बनाने की कोशिश की है। ये वही डॉक्ट्रिन था जिसे सालों तक देश के अंदर एक कहानी के रूप में सुनाया गया है कि जिहाद का मतलब कोई स्ट्रगल होता है, टेरर का कोई धर्म नहीं होता और ना जाने क्या क्या। लेकिन उमर नबी के वीडियो ने ना इस सारे नैरेटिव को एक झटके में तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि यहाँ वो खुद बता रहा था कि वो किन रिलीजियस बिलीफ से प्रेरित है। और इसीलिए पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम सामने आ गया कि कैसे भी इस वीडियो को फैलने से रोका जाए। और सबसे पहले सामने आते हैं RJ साइमा जैसे लोग, जिनका एक वीडियो वायरल होने लगता है जिसमें ये बहन कह रही होती हैं कि जिहाद का असली मतलब तो स्ट्रगल होता है। इसका मतलब जो है ना, लोगों ने गलत निकाल लिया है। सबसे पहले जिहाद का मतलब जो नहीं है, इट डज नॉट मीन अ होली वॉर। जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस इतना सही मतलब है। लेकिन RJ साइमा ये बात भूल गई थी कि टेररिस्ट का जो वीडियो है ना, वो उनकी इसी नैरेटिव के ऊपर तमाचा है, क्योंकि लोग खुद देख रहे थे और समझ रहे थे कि ग्राउंड रियलिटी के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किस अर्थ में किया जाता है। जो बातें किताबों, सरमन्स और दीन की कक्षाओं में सिखाई जाती हैं, वही इस वीडियो में सामने थी और इसी कारण ये लॉबी पैनिक में थी, क्योंकि टेररिस्ट के वीडियो ने ना उस नैरेटिव को खत्म कर दिया जिसे ये लोग ना जाने कितने सालों से चला रहे थे कि दीन में रेडिकलाइजेशन का कोई स्थान नहीं है, दीन में रेडिकलाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें हिंसा का कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ तो गलतफहमियां हैं। उमर नबी का वीडियो इन सारी बातों के ऊपर सीधा सीधा प्रहार कर रहा था और साइमा ने इस टेररिस्ट के वीडियो के आने के बाद तुरंत कहा कि क्यों न्यूज़ चैनल इस वीडियो को दिखा रहे हैं, इसे तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। देखिए, जो भी लिबरल्स आज इस वीडियो को डिलीट करने की बात कर रहे हैं ना, असल में ये लोग जो हैं वो दोहरे मापदंड के मास्टर हैं। क्योंकि आप ना नोटिस करिए, जब कहीं कोई भी अपराधी हिंदू होता है ना, तो ये वही लोग होते हैं जो उसके पूरे धर्म का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। यहाँ तक कि ये भी चेक कर लेते हैं कि उसकी जाति क्या है और फिर उसे भगवा आतंक ना जाने कैसे कैसे शब्दों से जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही अपराधी मुस्लिम होता है ना, वोकैबुलरी तुरंत बंद हो जाती है। अपराधी को धर्म से मत जोड़िए, इस्लामोफोबिया मत फैलाइए। अभी तो ये वायर वाले लिख रहे हैं कि उमर नबी इसीलिए रेडिकलाइज हुआ क्योंकि वो गरीब था। इनफैक्ट कुछ तो इसे मेंटल हेल्थ इशू तक बता रहे हैं। और भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। दुनिया में कितने ही आतंकी हुए हैं जिनके लिए सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। इन लोगों के अनुसार लंदन ब्रिज का टेररिस्ट इसलिए आतंकी बना क्योंकि 12 साल की उम्र में उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिससे वो ट्रॉमा में चला गया। याकूब मेमन एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पापा नए नए कपड़े नहीं दिलवा पाते थे, इसीलिए जो कसाब था ना, वो टेररिस्ट बनना पड़ गया उसे। इन लोगों के द्वारा बुरहान वानी के जनाजे के फोटो ना अपने कवर पर लगाए जाते थे और उसे गरीब हेडमास्टर का बेटा बताया जाता था, या फिर कुछ लोग उसे भगत सिंह से कंपेयर कर देते थे। हिजबुल के टेररिस्ट के आतंकी बनने का रीजन पता है? प्यार में धोखा बताया जाता था। मतलब ये लोग ना फटी हुई शर्ट से लेकर लव अफेयर तक सारे रीजन बताते रहे, पर वो रीजन किसी ने नहीं बताया जो खुद टेररिस्ट अपने मुंह से अपनी वीडियो में बोल रहा है, यानी कि रिलीजन। देख रहे हो आप किस लेवल का कवर अप करने की कोशिश की जाती रही है। और जब आप इन लोगों के खेल को एक्सपोज करते हो ना, तो विक्टिम कार्ड तो इनको खेलना आता ही है। और इसीलिए ना इस पूरी घटना के बाद राणा अयूब ने ट्वीट करते हुए हिंदुओं के ऊपर ही ब्लेम शिफ्ट कर दिया कि हिंदुओं ने उमर नबी के पिता से माफी मांगने के लिए उसको इतना हारिस कर दिया कि उमर नबी के पिता को मजबूरन खुद की जान लेनी पड़ गई, आत्महत्या करनी पड़ गई।
यानी इनके हिसाब से अगर एक टेररिस्ट का बाप अपने बेटे के कृत्यों के कारण लज्जा से आत्महत्या कर ले तो इसमें भी हिंदुओं की गलती है। और ये ना वही पुराना नैरेटिव है जो कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया था। आतंकवाद करेंगे, एथनिक क्लिनजिंग भी करेंगे, लेकिन विक्टिम भी हमेशा बनकर रहेंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने भी लिखा कि राइट विंगर्स वीडियो को शेयर करके ना टेंशन को बढ़ा रहे हैं। यानी उनको उस पढ़े लिखे डॉक्टर के मुजाहिदीन, उसके फिदाइन बनने से कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि लोग उसके वीडियो को क्यों शेयर कर रहे हैं। और इसीलिए असल में ना इस पूरी घटना के अंदर सबसे समस्या की बात ये वीडियो नहीं है। सबसे खतरनाक बात वो विचारधारा है जो एक तरफ उमर नबी जैसे व्यक्ति को प्रेरित करती है आतंकवादी बनने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ये एक इकोसिस्टम को प्रेरित करती है कि उस आतंकवाद को जस्टिफाई करे, उसको बचाए। ये ना रियल लाइफ गुलफाम हसन मॉडल है। ऊपर से कवि, शायर, पत्रकार और एक्टिविस्ट का चेहरा, और भीतर से वही पुरानी कट्टरपंथी सोच जिसके कारण पूरी दुनिया में आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। इन लोगों का मकसद कभी भी आतंकवाद को रोकना नहीं है, बल्कि आतंकवाद को व्हाइट वॉश करना है, ताकि कभी भी लोग ना इस आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल ना उठा सकें और समाज कभी भी उस जड़ तक ना पहुंच सके जहां से रेडिकलाइजेशन शुरू होती है। और इसी को इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहते हैं।